नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेल्गो में। आज ये 25th डे का ट्यूटोरियल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ये लिस्टिंग कर दी थी और लिस्टिंग करके उसका कलर सेट कर दिया था और उसके बाद हमने फेवरेट में भी जाके लिस्टिंग कर दी थी। ये मैंने अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं है, बट मेन जो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में ये है कि फेवरेट में हमको केवल एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और जो कार्ट लिस्ट था इसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि क्वांटिटी मेंटेन करनी थी और भी चीज़ें थी जो मेंटेन करनी थी हमको, अमाउंट था और टोटल क्वांटिटी था, तो वो हमने कर रखा है अपने जो 23rd और 24th डे के ट्यूटोरियल वीडियो में। तो ये ट्यूटोरियल जो है ये अपने एंड की तरफ अभी बढ़ रहा है। आज मैं यहाँ पर डिलीट का फीचर दिखाने वाला हूँ कि प्रोडक्ट के डिलीट पे क्लिक करने पे कैसे आपको प्रोडक्ट यहाँ से लाइव निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालना है और क्या नाम है, बिना रिफ्रेश के यहाँ से निकल जाना है और यहाँ पर ये अमाउंट भी निकल जाना है, जो भी प्रोडक्ट डिलीट हुआ उसका अमाउंट भी निकल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहले से नहीं कर रखा है तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिलीट का फीचर इम्प्लीमेंट करना है। तो डिलीट का फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने कार्ट लिस्ट में। कार्ट लिस्ट का पेज जो हमने बनाया था ये है कार्ट लिस्ट। अब कार्ट लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, क्वांटिटी ये लिखी हुई है वो यहाँ पर है क्वांटिटी। तो इसी कॉलम में मैं एक आइकन बटन ले लेता हूँ, आइकन बटन। और आइकन बटन मैंने इसलिए लिया है ताकि वो क्लिकेबल बना सकूँ और इसमें आइकन पास करना होता है, तो आइकन में पास कर देता हूँ आइकन्स डॉट डिलीट का। और ये आइकन क्लास में पास करना पड़ेगा शायद मुझे, हाँ आइकन विजिट में। तो उसके लिए मैं आइकन यूज कर लेता हूँ और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिलीट का आइकन आ गया है। तो अब क्या करना है, हमको इस डिलीट पे क्लिक करना है और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आइटम पूरा डिलीट हो जाना चाहिए, ये पूरी कैटेगरी डिलीट हो जानी चाहिए। ये हमको फीचर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब क्या करते हैं, हम ऑन प्रेस्ट ले लिए हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लगा देता हूँ मैं। और ऑन प्रेस लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक इवेंट पर हम लोग, हमारे पास है कार्ट कंट्रोलर। तो कार्ट कंट्रोलर में हम एक मेथड कॉल करेंगे, डिलीट या रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, रिमूव दिस आइटम फ्रॉम लिस्ट, ऐसे कर देते थोड़ा सेंसेबल लगेगा। रिमूव दिस आइटम फ्रॉम लिस्ट, ये चीज़ हो गई। अब आइटम यहाँ से क्या रिमूव होनी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम एक पर्टिकुलर डेटा भेजेंगे। डेटा हमारे पास क्या है, करेंट आइटम। तो किसको रिमूव करना है, करंट आइटम को रिमूव करना है। ठीक है, अभी ये मेथड है नहीं कंट्रोलर में इसलिए एरर दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट मेथड रिमूव दिस आइटम करेंगे तो ये कंट्रोलर में क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में हम देखें तो यहाँ पर मेथड इम्प्लीमेंट हो गया है, रिमूव दिस आइटम फ्रॉम लिस्ट। और क्या आइटम, कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल टाइप का आइटम वहाँ से सेंड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें ये करना है कि जो हमारे पास लिस्ट है कार्ट आइटम्स है, इसमें से हम रिमूव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आइटम को जो कि कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल टाइप का है। हमें मिल क्या रहा है, कार्ट आइटम लिस्ट मॉडल टाइप का ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कार्ट आइटम्स डॉट रिमूव और सिंपली यहाँ पर बस हम पास कर देते हैं, ये नाम क्या है वेरिएबल का, कार्ट आइटम है, कार्ट आइटम, सॉरी आइटम, कार्ट आइटम नहीं नाम है, करेंट आइटम नाम है, माय मिस्टेक। तो ये चीज़ कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये रिमूव हुआ कि नहीं ये पता नहीं चलेगा, तो एक बार इसको कंट्रोल एस करते हैं ताकि रिफ्रेश हो जाए। वो रिमूव हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ऐसे नहीं रिमूव करना है, मुझे ऐसे रिमूव करना है कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और ये रिमूव हो जाए। अभी मुझे यहाँ से कंट्रोल एस करना पड़ रहा है। तो ये फीचर हमें मिल जाता है गेटेक्स में। गेटेक्स रिएक्टिव स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, रिएक्टिव अप्रोच होता है इसमें, कि जैसे कुछ भी चेंज हुआ आपके मॉडल में, कंट्रोलर में कुछ भी चेंज हुआ वो डायरेक्टली स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कराना है, तो आप
गेटेक्स यूज करते हो और यूज करते हो ऑब्जर्वेबल वेरिएबल। हमने भी लिस्ट जो है हमारा ऑब्जर्वेबल है। हमने किया क्या है, यहाँ पर जब इस पर हम क्लिक करते हैं डिलीट पर, तो हम लिस्ट से ही डेटा रिमूव कर रहे हैं और लिस्ट हमारा ऑब्जर्वेबल है। बट यहाँ पर ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि कार्ट लिस्ट में अगर हम चलें और देखें कि हम लिस्ट का डेटा यूज कहाँ कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं जब हम ये बना रहे हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बना रहे हैं, यहाँ पर यूज हो रहा है। बट अगर आप नोटिस करो तो हमने OBX से रैप नहीं किया है, मतलब मैंने इस विजिट को अपने ऑब्जर्वेबल वेरिएबल के लिए बनाया ही नहीं है अभी। तो अगर मैं बस इतना कर दूं कि इसको OBX से रैप कर दूं और जहाँ पर ये बिल्डर खत्म हो रहा है, ये लिस्ट व्यू बिल्डर खत्म हो रहा है, यहाँ पर OBX खत्म करेंगे, बंद करेंगे, OBX बंद हुआ। अब क्या होगा, ये आपका लिस्ट व्यू बिल्डर जो है ये हो गया रैप हो गया OBX से। अब जो भी चेंजेस इस ऑब्जर्वेबल वेरिएबल में होगा कार्ट आइटम्स में, वो डायरेक्ट स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो हम यूज कहाँ कर रहे हैं कार्ट आइटम्स, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, आइटम काउंट में दे रहे हैं और ये वेयर करंट आइटम जो आ रहा है वो हमारा कार्ट आइटम्स ही है। तो करके देख लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो डेटा डिलीट हो रहा है। उसका रीजन ये है कि ये ऑब्जर्वेबल है वेरिएबल और इसमें जैसे ही चेंज हो रहा है आपका स्क्रीन वैसे ही चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, बिकॉज हमने OBX से रैप कर दिया है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को। तो ये चीज़ हमने कर दी, पूरा देखो डिलीट हो गया, कार्ट एम्प्टी हो गया। अब देखो कार्ट तो एम्प्टी हो गया, बट ये टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी अभी भी 20 और ये जो भी है 41,000 वो बना हुआ है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये अभी 20 आइटम दिखा रहा है जबकि आइटम कुछ भी नहीं है कार्ड में। फिर से ऐड करूँ मैं तो 23 हो गया और यहाँ पर केवल 3 आइटम है, क्योंकि 20 जो ऑलरेडी पहले के थे वो डिलीटेड है। तो हमको अब यहाँ पर भी इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, मेथड हमारा सेम रहेगा वही, रिमूव दिस आइटम फ्रॉम लिस्ट। और यहाँ पर आएंगे, हमारे पास क्या है, ये कौन सा वैल्यू है जो हम दिखा रहे हैं, टोटल क्वांटिटी, ये है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी लेंगे डॉट वैल्यू इक्वल टू टोटल क्वांटिटी डॉट वैल्यू माइनस, हम कितना माइनस करेंगे, जो हमारा करंट आइटम आ रहा है सेलेक्ट होके वहाँ से, उसमें भी एक ये है वैल्यू क्वांटिटी, हम ये रिमूव करेंगे। कि जितना यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो क्वांटिटी 3 लिखी हुई है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ तो 3 टोटल क्वांटिटी में से रिमूव हो जाए। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि ये चीज़ अभी हमने रिलोड करेंगे तो ये लोड होगा, ये वाला कोड। अब रिलोड कर दिया मैंने, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 मैंने ऐड कर दिया, 3 हो गया, ठीक है। इसको भी ऐड कर देता हूँ, 4 ऐड कर देता हूँ इसको, तो 7 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, 3 और 4 7 हो गया। अब मैं 3 वाला डिलीट कर देता हूँ, बचा 4। तो टोटल वहाँ पे कितना होना चाहिए, 4। अब देखो यहाँ पे 4 है। और अगर ये भी हम डिलीट करते हैं तो यहाँ 0 है। तो हमारा ये हो गया कि, और ये रिफ्लेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि टोटल क्वांटिटी हमारा ऑब्जर्वेबल है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेबल बना हुआ है। और जहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं, यूज हम कहाँ कर रहे हैं, कार्ड डिटेल्स में, प्रोडक्ट डिटेल्स में। और प्रोडक्ट डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो हमने ये चीज़ है जो यूज कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी, और ये ऑलरेडी OBX से रैप है। मतलब कुछ भी चेंज होगा टोटल क्वांटिटी में तो ये OBX से रैप है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू में चेंजेस होंगे तो हमारा स्क्रीन पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई। अब चलते हैं अंदर इसके, टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी तो हमारी हो गई, टोटल अमाउंट अभी भी रह गया। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के लिए भी हमारे पास सेम है, टोटल अमाउंट है डॉट वैल्यू है इक्वल टू टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू माइनस। अब क्या माइनस हम करेंगे, हमारे पास जो करंट आइटम आ रहा है उसमें प्रोडक्ट है करंट आइटम में, और प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर प्राइस है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, और इसको हमें लेना पड़ेगा एज इंटीजर। एज इंटीजर ले लिया, ये फिर बंद कर दिया, और यहाँ पर फिर से, और ये लिसनर हो गया, पता ये करंट प्रोडक्ट होगा, करंट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस एज इंटीजर। अब क्या करना है, ये प्राइस निकल आया और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी हमें मिल जाएगा, कहाँ से, करंट आइटम डॉट क्वांटिटी से। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि मान लो जो करंट आइटम है उसकी प्राइस 500 है, तो 500 ये और प्लस नंबर ऑफ आइटम कितनी है उतनी हम टोटल अमाउंट में से निकाल देंगे, तो हमारा टोटल अमाउंट इससे कवर हो जाएगा।
अब इसको फिर से हॉट रिलोड करेंगे तभी यहाँ पर चेंजेस दिखेगा। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर गए, ऐड कर लेते हैं, 3 ऐड किया मैंने। यहाँ पर देखते हैं 3 का प्राइस आ गया, ठीक है। और आते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये दोनों 3 हो गए और ये प्राइस 3999 हो गया। अब इनको इसको मैं निकालता हूँ तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, बट अभी अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि हम जहाँ यूज कर रहे हैं इसको वो भी हमें OBX से रैप करना पड़ेगा, वो मैंने मिस किया। अभी यार ये देखते हैं कहाँ यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं इसको यहाँ पर। ओके, तो टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट ये है और टोटल क्वांटिटी ये है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट को भी रैप करना पड़ेगा OBX से, और सिमिलरली ये देखो चेंज हो गया, टोटल क्वांटिटी को भी रैप करने पड़ेगा OBX से, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ से, तो ये देखो ये भी 0 होगा और ये माइनस में चला गया। माइनस में क्यों चला गया उसके लिए भी देख लेते हैं। तो अब मैं इस पे चलता हूँ और ऐड करता हूँ 4 और देखते हैं कितना हुआ। 4 ऐड किया तो 30,000 हुआ, ठीक है। और मैं इसको डिलीट कर दूँ तो -90,000। तो मैंने कहीं पे तो कंट्रोलर में ही गलती करी है। तो टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू इक्वल टू टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू माइनस आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस एज इंटीजर इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी, करंट आइटम डॉट क्वांटिटी, ठीक लिखा है। बट माइनस में जाने का रीजन क्या है, इसको हॉट रिलोड कर लें, प्राइस देख लेते हैं इसकी कितनी है उस हिसाब से। जैसे ये है 30,000 में, तो 1 किया और ये 4 किया, तो इसका प्राइस कितना हो जाना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए, बट यहाँ पे 30,000 है। तो 30,000 इसलिए है क्योंकि हमने जब एंट्री कराई प्राइस की तो उस समय गलत गलत करा दी, टोटल अमाउंट जो कराई। तो यहाँ पर क्या करना था, टोटल अमाउंट डॉट वैल्यू प्लस प्रोडक्ट डॉट प्राइस एज इंटीजर इंटू नंबर ऑफ आइटम। टोटल अमाउंट 30,000 यहाँ पे आ रहा है, ये गलत आ रहा है क्योंकि अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 होना चाहिए था ये। तो टोटल अमाउंट हमने यूज कहाँ किया है, एक बार हम चेक करें। टोटल अमाउंट यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। ओके, तो एक बार हम कंट्रोलर में ही चेक कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ पे प्रिंट कितना हो रहा है, क्योंकि कहीं यहीं पे मिस्टेक है। प्रिंट टोटल अमाउंट, अब क्या करेंगे, इसे इसको हॉट रिलोड कर लेते हैं। लॉजिकल मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अगर मैं 2 करता हूँ तो 30,000 का है तो 60,000 होना चाहिए, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रिंट होके आया वो 30,000 ही आया। या तो उसको नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू नहीं मिली, तो मुझे एक एक चीज़ प्रिंट करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक एक चीज़ प्रिंट करानी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस ये प्रिंट कराता हूँ पहले, और फिर प्रिंट कराता हूँ, सॉरी, प्रिंट नंबर ऑफ आइटम्स डॉट वैल्यू। इससे पता चलेगा कि ये डेटा क्या प्रिंट हो रहा है, और फिर प्रिंट करा लेता हूँ मैं इस पूरी चीज़ को। ये बेस्ट वे है, अगर आपको कोई चीज़ सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रिंट करा के देख सकते हो। हॉट रिलोड करेंगे और इसको क्लियर कर देते हैं। ये 30,000 का है 1 पीस, और मैं यहाँ पे 2 पीस लेता हूँ और ऐड करता हूँ। अब देखो, ओके, तो प्रॉब्लम ये हो रही है, 30,000 ये सही है, नंबर ऑफ आइटम जो आ रहा है ये 1 आ रहा है। ओके, ओह, प्रॉब्लम ये देखो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ध्यान में भी नहीं आया उस टाइम पर। नंबर ऑफ आइटम्स जो है ये हमने 1 किया है, मतलब एक बार इनिशलाइज किया है, वो इनिशलाइज हमें सबसे बाद में करना चाहिए, यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। नंबर ऑफ आइटम्स को मैंने गलत जगह इनिशलाइज कर दिया था, बाद में मैं यूज कर रहा था तो ऑलवेज वो 1 हो रहा था। अब इसको हॉट रिलोड करता हूँ, फिर से देखते हैं। खैर अभी मैंने प्रिंट हटा दिया है तो इसको मैं लोअर ही कर देता हूँ
अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एनीवे। तो मैं इसको अभी 3 लेता हूँ तो 90 होगा, आपके हिसाब से 90 होना चाहिए, 90 हुआ। और इसको मैं रिमूव करूँ तो ये 0 होना चाहिए, बस यही मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये हो गया फाइनली। और इसको मैं 4 लेता हूँ तो ये है फॉर एग्जांपल 3996। आते हैं बैक और इसको फिर से लेते हैं, एक ही लेते हैं। तो 3996 और 30,000 ठीक है। और मैं इसको निकालता हूँ तो 30 और इसको निकालता हूँ तो 0। और टोटल क्वांटिटी भी ध्यान रखिएगा क्या आ रहे हैं। इस पे गया 3, टोटल क्वांटिटी 3 है। और यहाँ पर फिर मैं ऑरेंज वाले पे चलता हूँ और 4, तो टोटल क्वांटिटी 7 है। अब मैं 3 निकाल देता हूँ तो 4 और इसको निकाल देता हूँ तो 0। तो ये चीज़ हो गया टोटल क्वांटिटी। और ये टोटल अमाउंट प्लस डिलीट का फीचर, ये आज की वीडियो में हमने देखा। एक बार मैं इसको फिर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने देखा। एक बार मैं अगर क्विकली रिकैप करूँ तो हमने क्या किया। हमने पहली चीज़ तो ये करी कि जब हम यहाँ पर गए तो हमने डिलीट का बटन लगाया। डिलीट के बटन पे हमने पूरी चीज़ लाइव डिलीट किया। लाइव डिलीट करने का मतलब है कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव है, ये ऑब्जर्वेबल है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीन से निकल जा रहा है। ये किया और हमने टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी को भी मेंटेन किया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।